हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं मुकेश बिश्नोई एजो हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी हिस्ट्री हम लोग कर रहे थे और 10th क्लास के 5 चैप्टर्स हम पहले डिस्कस कर चुके थे। अगर वो चैप्टर्स आपने नहीं देखे हैं तो एक बार प्ले लिस्ट में जा कर के उन चैप्टर्स को ज़रूर देखिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ और संक्षिप्त परिचय है अध्याय का हमने किए हुए हैं। और आज का चैप्टर हमारा 10th क्लास का 6th चैप्टर रहेगा, काम, आराम और जीवन, समकालीन विश्व में शहर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले दिया हुआ है 19वीं सदी में कलकत्ता। तो 19वीं सदी में कलकत्ता व्यापार और वाणिज्य, शिक्षा और नौकरियों के एक विशिष्ट केंद्र के रूप में उभर रहा था। शहरी जीवन की असमानता। 19वीं सदी के शहरों में एक ओर तो संपन्नता थी तो दूसरी ओर गरीबी का महासागर था। एक ओर चमक दमक थी तो दूसरी ओर गरीबी का आलम था, यानी कि जो गरीब और अमीर के बीच की खाई बहुत ज़्यादा उस टाइम में थी। नेक्स्ट है महानगर। किसी प्रांत या देश का विशाल और घनी आबादी वाला शहर जो वहाँ प्राय राजधानी भी उसकी हो सकती है, उसको महानगर कहा जाता था। यानी कि हम मान सकते हैं देश के जो भी बड़े शहर हैं उनको महानगर कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है वो राजधानी हो, लेकिन हो सकती है वो राजधानी। शहरीकरण। किसी शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया शहरीकरण कहलाती है। इंग्लैंड में आधुनिक शहरों का उदय। तो इंग्लैंड के प्रारंभिक औद्योगिक शहर लीड्स और मैनचेस्टर थे, जिनका उदय 18वीं सदी के अंत में हुआ था। ठीक है, तो आरंभिक शहर ध्यान रखेंगे इंग्लैंड के लीड्स और मैनचेस्टर। लंदन का उदय 1750 ईस्वी तक लंदन शहर का उदय हो चुका था। उस समय इसकी आबादी 6,75,000 थी। 1810 के दशक से लेकर के 1880 तक के 70 सालों में लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास टेनमेंट्स। टेनमेंट्स क्या होता है? काम चलाऊ और अक्सर बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट। ऐसे बड़े शहरों के जो गरीब क्षेत्र होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले मकान हैं ये। तो ध्यान रखेंगे टेनेमेंट्स क्या होता है। जो गरीब लोगों के लिए या फिर हम बात करें मजदूरों के लिए उस टाइम में जो छोटे छोटे मकान बनाए जाते थे उनको हम टेनेमेंट्स कहते थे। बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी उनके अंदर और एक मकान के अंदर 10-10, 15-15 मजदूर रहते थे और इतने बड़े मकान नहीं थे। ऊपर से अगर खड़े हो जाए तो सिर दीवार छत के साथ लगता है और बड़ी मुश्किल से जगह होती थी उसके अंदर। तो इन जो भीड़ भाड़ वाले अपार्टमेंट्स को टेनेमेंट्स कहा जाता था। नेक्स्ट क्या है? लंदन की सफाई। तो औद्योगिक मजदूरों की बढ़ती भीड़ की वजह से लंदन के लोगों का जीवन नरकीय बन चुका था। लोगों को किसी महामारी की आशंका जता रही थी, अतः लंदन को साफ सुथरा बनाने और भीड़ भरी भीड़ को कम करने का प्रयास किया गया था। भूमिगत रेल लाइन का जो लंदन के अंदर आरंभ हुआ। दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल का उद्घाटन 10 जनवरी 1863 को लंदन में किया गया। पहले ही दिन इसमें 10,000 यात्रियों ने यात्रा की थी। नेक्स्ट है व्यक्तिवाद। वह सिद्धांत जिसमें समुदाय की नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकारों और स्वतंत्र कार्रवाई की हिमायत की जाती है। समुदाय की बजाय एक व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए तो व्यक्तिवाद कहलाता है। औद्योगिक मजदूरों का मनोरंजन किस तरीके से होता था? तो ब्रिटिश औद्योगिक मजदूरों को छुट्टी के दिनों में समुद्र के किनारे जाने की सलाह दी जाती थी, जिससे वे खुली धूप और स्वच्छ हवा का आनंद ले सके। नेक्स्ट है पेरिस का हाउसमोनीकरण। सन 1852 में लुई नेपोलियन जो तृतीय था, जो नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा जिसको हम कहेंगे, ने खुद को सम्राट घोषित किया और
सत्ता संभालने के बाद उसने पूरे जोश से जो पेरिस है उसके पुनर्निर्माण का जो काम शुरू किया। नए पेरिस के निर्माण का काम बेरान हॉस्बॉन नामक वास्तुकार को सौंपा गया था। तो इसीलिए जो इसको पेरिस का हॉस्मोनीकरण नाम दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा औपनिवेशिक भारत के शहर। तो 20वीं सदी की शुरुआत में देश के केवल 11% लोग शहरों में रहते थे। बड़ी आबादी जो है शहरों की 3 विशाल प्रेसिडेंसी शहरों के अंदर जो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास थे उनके अंदर रहते थे। बम्बई तो भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह बन गया था ये, और देश की आर्थिक राजधानी भी बम्बई को ही कहा जाता था। देश की पहले सूती वस्त्र उद्योग की मिल भी यहाँ लगी थी। सिनेमा जगत का केंद्र, यानी कि हम कहें रूप पहले सपनों का शहर और 7 द्वीपों का शहर इसको कहेंगे। नेक्स्ट, दबे कुचले वर्ग। ऐसे लोगों के लिए प्रयोग होने वाला शब्द जिन्हें जाति व्यवस्था में निम्न जाति या अछूत माना जाता है, उसके लिए दबे कुचले वर्ग जो इस्तेमाल शब्द किए गए थे। नेक्स्ट है भूमि विकास। तो दलदली अथवा डूबी हुई भूमि को रहने या खेती या किसी अन्य काम के योग्य बनाना भूमि विकास कहलाता है। बम्बई में भूमि विकास का क्या रोल रहेगा? तो बम्बई में भूमि विकास की पहली योजना 1784 में बनी। 1864 में मालाबार हिल से कोलाबा के अंतिम छोर तक के पश्चिमी तट के विकास की योजना बनी, और 1914 से 18 के बीच सूखी गोदी का निर्माण किया गया। शहर और पर्यावरण प्रदूषण। तो जहाँ शहर रहेंगे वहाँ सबसे ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण रहेगा, क्योंकि फैक्ट्रियाँ, वाहनों की भीड़ प्रदूषण का कारण बनती है। नेक्स्ट है कलकत्ता में पहला धुआंरोधक कानून कब बना? तो ये ध्यान रखेंगे, कलकत्ता में पहला धुआंरोधक कानून 1863 ईस्वी में बना। नेक्स्ट हमारे पास वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, और पहला ही क्वेश्चन है देवनागेर मर्त्य आगमन। देवनागेर मर्त्य आगमन उपन्यास कब और किसने लिखा? तो यह उपन्यास 1880 में दुर्गाचरण राय ने लिखा। उपन्यास का नाम एक बार फिर से देखेंगे, देवनागेर मर्त्य आगमन। किसने लिखा? दुर्गाचरण राय ने। कब? 1880 में। देवगानेर मर्त्य आगमन। देवगानेर मर्त्य आगमन, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ कहता है कि धरती पर देवता उतरे। तो ध्यान रखेंगे, देवगानेर मर्त्य आगमन का शाब्दिक अर्थ धरती पर देवता उतरे। दुर्गाचरण राय ने लिखा था और 1880 के दशक में लिखा गया उपन्यास था ये, देवगानेर मर्त्य आगमन। 19वीं सदी में कलकत्ता के जीवन की 2 सकारात्मक विशेषताएं क्या रहेगी? तो सकारात्मक विशेषता के बारे में हम कह सकते हैं कि जो कलकत्ता शहर है उस टाइम में अपने विकास के चरम पर था, बड़ी तेज़ी से फल फूल रहा था। तो रोजगार के नए नए मौके यहाँ पर रहेंगे, और प्रगति और शिक्षा के अवसर, व्यापार वाणिज्य के अवसर भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर थे। इसकी नकारात्मक विशेषताओं की बात करें हम कलकत्ता की, तो गरीबी शहर के अंदर विद्यमान थी, भयानक गरीबी थी। और जहाँ गरीबी होगी, लोगों के पास काम धंधा नहीं होगा, तो जनसंख्या के हिसाब से काम तो यहाँ पर था, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से कम था। लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहे थे, तो इसलिए ठगी और चोरी की घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होने लगी थी यहाँ। तो महानगर किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो घनी आबादी वाला शहर या प्रांत जो प्राय वहाँ की राजधानी भी होता है, महानगर कहलाता है। भारत के 4 महानगर, तो भारत के 4 प्रथम महानगरों की हम बात करें तो दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, चेन्नई या मद्रास, जिसको हम कह देते हैं, ये रहेंगे। शहरीकरण किसे कहते हैं? तो किसी क्षेत्र के शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया शहरीकरण कहलाती है। आधुनिक शहर के उदय का इतिहास कितना पुराना है? यानी कि आधुनिक काल में जो शहर उदय होने लगे हैं, ये कब से शुरू हुए थे? तो लगभग 200 साल पहले से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9th क्वेश्चन देख लेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, फिर भी आसान क्वेश्चन है, आप पढ़ लेना। 10th क्वेश्चन, औद्योगिकरण के कारण इंग्लैंड में किन दो नए शहरों का उदय हुआ? तो लीड्स और मैनचेस्टर नामक दो शहर बने थे, और मैनचेस्टर वस्त्र उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र रहेगा इंग्लैंड का। लीड्स और मैनचेस्टर जैसे आरंभिक औद्योगिक शहर 18वीं सदी के अंत में शुरू किए गए। ये शहर कपड़ा मिलों के कारण प्रवासी मजदूरों को बड़ी संख्या में आकर्षित कर रहे थे। 1851 में मैनचेस्टर में रहने वाले 3/4 से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आए प्रवासी मजदूर थे। नेक्स्ट, औरतों की क्या स्थिति थी इंग्लैंड के अंदर 19वीं सदी में? तो 1861 की जनगणना से पता चला कि लंदन के 2.5 लाख घरेलू नौकरों में महिलाओं की संख्या बहुत अधिक थी। बहुत सी औरतें काम की तलाश में हाल ही में शहर में आई थी, तो महिलाओं की जो श्रमिक महिलाएं थी बहुत ज़्यादा संख्या थी उनकी। नेक्स्ट है, गोदी के अलावा लंदन में किन 5 उद्योगों का विकास हुआ? गोदी के अलावा, गोदी यानी कि जो जहाज जहाँ पर काम करते हैं, रुकने के लिए जगह होती है, उसको कहेंगे हम बंदरगाह के रूप में हम कह सकते हैं आज के टाइम के हिसाब से। तो गोदी के अलावा कपड़ा, जूता, फर्नीचर उद्योग, धातु इंजीनियरिंग और छपाई और स्टेशनरी। गोदी तो जो जहाज का काम रहेगा वहाँ से रिलेटेड रहेगा। कपड़े से रिलेटेड आप लोग समझते हैं कि जो कपास वाले इलाके ज़्यादा जहाँ पर होंगे वहाँ पर रहेगा ये। जूता उद्योग, लकड़ी और फर्नीचर उद्योग, धातु और इंजीनियरिंग उद्योग, छपाई और स्टेशनरी उद्योग, ये भी धीरे धीरे 4 उद्योग भी जो लंदन के अंदर विकास के अपने मार्ग पर चलने लगे थे, लेकिन सबसे पहले गोदी और कपड़ा उद्योग वहाँ पर रहेंगे। लंदन शहर के लिए नए फेफड़ों का इंतजाम करने की योजना क्या थी? तो हमने पहले पढ़ा था कि लंदन के अंदर भीड़ ज़्यादा थी, लोगों को किसी महामारी का अंदेशा था कि पता नहीं कब क्या कोई महामारी आ जाए, जैसे आज के टाइम में अपने कोरोना चल रहा है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा डर था, तो इसलिए वो भीड़ को कम करने का प्रयास करते थे और जितना हो उसके साफ़ सफाई का। और देखते हैं क्या कहता है ये। तो लंदन शहर के लिए नए फेफड़ों का इंतजाम करने की योजना का अर्थ था कि लंदन की भीड़ भाड़ को कम करके इसके इर्द गिर्द हरित पट्टी का विकास किया जाए ताकि लोगों को सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु मिल सके। तो क्या था नए फेफड़ों का इंतजाम करने की योजना? भीड़ को कम करना लंदन के अंदर, और जो भी इलाके वहाँ पर थे उनके आसपास हरित पट्टी यानी कि जो पेड़ पौधे लगाने का काम किया जाए ताकि साफ हवा लोगों को मिल सके। नेक्स्ट है, लंदन में भूमिगत रेलवे कब आरंभ हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, लंदन में भूमिगत रेलवे कब प्रारंभ हुई? तो दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल का उद्घाटन 10 जनवरी 1863 को लंदन के अंदर यानी कि इंग्लैंड के अंदर किया गया। तो यह जो लाइन थी लंदन की पेंडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच स्थित थी। इसके कोई दो दोस्त क्या रहेंगे, तो सोच सकते हैं हम क्या रहेंगे, सिंपल सी बात है ये। तो गर्मी बहुत अधिक हो जाती थी क्योंकि उस टाइम में इतना जो टेक्नोलॉजी थी बढ़िया नहीं थी, और डिब्बे का माहौल सल्फर, कोयले की धूल और सिगरेट के धुएं से भरा रहता था, तो बीमारियां भी बहुत ज़्यादा होने के चांस थे। ये इसके दोष रहेंगे। व्यक्तिवाद क्या है? तो ये भी पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया, जिसमें किसी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकारों और स्वतंत्र कार्रवाई की वकालत की जाती है, समुदाय की नहीं। समुदाय की बजाय एक व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा फोकस इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 19th क्वेश्चन रहेगा। पेरिस के हौसमानीकरण से आप क्या समझते हैं, या हम बात करें किसने शुरू करवाया ये? तो नेपोलियन तृतीय, इसने 1852 में पेरिस को सुंदर बनाने की प्रक्रिया शुरू करवाई और 17 साल इसको पूरे होने में लगे, और हौसमान को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, इसलिए इसको हौसमानीकरण कहा गया। औपनिवेशिक भारत के प्रेसिडेंसी शहर तो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास रहेंगे। बम्बई शहर अंग्रेज़ों के हाथों में कब और कैसे आया? पहले ये बम्बई जो है पुर्तगालियों के हाथों में था, लेकिन जब तक पुर्तगालियों के हाथों में था तब तक बम्बई का ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। बम्बई विश्व मानचित्र पर इतना ज़्यादा नहीं उभरा था। उस टाइम तक सूरत और मछलीपट्टनम ये रहेंगे,
लेकिन जैसे ही बम्बई अंग्रेज़ों के हाथ में आया, बम्बई की एकदम से काया पलट हुई और बहुत ज़्यादा इसने तरक्की की एकदम से। तो देखते हैं 17वीं शताब्दी के अंदर बम्बई पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी से हुआ और बम्बई अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया। यह हम बात कर सकते हैं, बम्बई जो है एज ए डाउरी सिस्टम के हिसाब से ये जो है अंग्रेज़ों के हाथ में आया था। बम्बई का फिल्म उद्योग का स्वरूप का प्रतीक किससे बना? राष्ट्रीय स्वरूप का प्रतीक किससे बना? तो ज़्यादातर लोग लाहौर, कलकत्ता, मद्रास आदि से बम्बई आए थे और इतनी सारी जगहों से आए लोगों के कारण बम्बई फिल्म उद्योग का राष्ट्रीय स्वरूप बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब और क्यों हुई? तो सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, नाम याद रखेंगे, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। इसकी स्थापना 1898 ईस्वी में शहर के बीचों बीच बसे गरीबों के मकानों को हटाने के लिए की गई थी। 1880 के लंदन की आबादी कितनी थी? 1880 के अंदर लंदन की आबादी 40 लाख हो चुकी थी। 1870 के दशक तक लंदन में कितने अपराधी रहते थे? तो 20,000 यहाँ पर अपराधी रहते थे। 40 लाख की आबादी इस टाइम तक हो चुकी थी। नेक्स्ट है 19वीं सदी के मध्य में हेनरी मेयू ने किस विषय पर कई किताबें लिखी थी? तो हेनरी मेयू नाम याद रखेंगे। हेनरी मेयू ने किताबें लिखी थी और किस पर लिखी थी? मजदूरों की दशा पर। किस पर लिखी थी? मजदूरों की दशा। तो हेनरी मेयू ने मजदूरों की दशा पर किताबें लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, 1861 की जनगणना के अनुसार लंदन में घरेलू नौकरों की संख्या कितनी थी? तो घरेलू नौकरों की संख्या 2.5 लाख यहाँ पर रहेगी। 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 जो घरेलू नौकर यहाँ पर रहते थे। द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन। द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन, ये भी किताब है एक। तो ये किसने लिखी? तो द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन की नामक जो किताब थी वो पादरी ने लिखी, एंड्रयू मियनर्स। नेक्स्ट है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब पास किया गया? तो 1870 ईस्वी में ये कानून पास किया गया। लंदन में फैक्ट्री कानून कब लगा? तो लंदन में फैक्ट्री कानून 1902 के अंदर लगा। टेनमेंट्स क्या थे? तो टेनमेंट्स हमने पहले ही पढ़ दिया, जो शहरों के अंदर काम की तलाश में आने वाले मजदूरों के लिए छोटे छोटे और असुरक्षित मकान जो भीड़ भाड़ वाले होते थे उनको टेनमेंट्स कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, लंदन के लिए गार्डन सिटी की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो लंदन शहर के लिए गार्डन सिटी की अवधारणा वास्तुकार और योजनाकार एबेनेजर हावर्ड ने प्रस्तुत की। तो ध्यान रखेंगे, लंदन के लिए गार्डन सिटी की अवधारणा वास्तुकार और योजनाकार एबेनेजर हावर्ड ने प्रस्तुत की थी। इसके लिए आपके पास एक टास्क है, आप लोग कमेंट में बताएंगे जो अपने चंडीगढ़ और संसद भवन जो है इसकी जो किसने योजना बनाई थी, यानी कि ये जो है इनका नक्शा हम बात करें किसके द्वारा पास किया गया था, किसने इनकी रणनीति बनाई थी कि किस तरीके से ये बनेंगे। तो इनके वास्तुकारों के नाम आप लोग बताएंगे कमेंट के अंदर। चंडीगढ़ और संसद भवन दिल्ली का कौन वास्तुकार था, तो इसके आप कमेंट में बताएंगे। और याद रखेंगे लंदन शहर के लिए गार्डन सिटी की अवधारणा किस वास्तुकार ने प्रस्तुत की थी? तो एबेनेजर हावर्ड ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भूमिगत रेल का जो नेटवर्क है लंदन के अंदर विस्तार कर चुका था अपना पूरा? तो 1880 के दशक तक लंदन में 1880 तक रेल नेटवर्क विस्तार हो चुका था पूरा और 1863 के अंदर पहली रेल लाइन चली थी। 19वीं सदी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में किसे लौह दैत्यों के नाम से जाना जाता था? लौह दैत्य, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। लौह दैत्य के नाम से भूमिगत रेल को जाना जाता था। श्वासावरोधन शब्द का क्या अर्थ है? तो श्वासावरोधन का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण दम घुटने का एहसास होना, यानी कि सांस लेने में मुश्किल होना, तकलीफ होना।
लंदन सीजन की परंपरा इंग्लैंड के किस वर्ग के लिए प्रचलित थी? तो अमीर ब्रिटेन वासियों के लिए लंदन सीजन की जो परंपरा प्रचलित थी। नेक्स्ट है, 19वीं सदी में लंदन में मेहनतकश व मजदूर लोग अपना खाली समय कैसे बिताते थे? तो वो पब या शराब घरों में अपना खाली टाइम बिताते थे। 20वीं सदी तक हमारे देश की कितनी जो आबादी है प्रेसिडेंसी शहरों में रहती थी? तो प्रेसिडेंसी शहरों में 11% आबादी रहती थी। बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी कब घोषित किया गया? तो 1819 में बम्बई को बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी घोषित किया गया। नेक्स्ट है, आर्थर कॉफर्ड कौन थे? तो आर्थर कॉफर्ड एक अंग्रेजी अधिकारी थे जिन्हें 1865 में बम्बई का पहला नगर निगम आयुक्त नियुक्त किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, 1865 में बम्बई का पहला नगर निगम आयुक्त कौन रहेगा? आर्थर कॉफर्ड। ए दिल है मुश्किल यहाँ जरा हटके जरा बचके, ये है बॉम्बे मेरी जान, ये गाना किस फिल्म का है? तो ये गाना किस फिल्म का रहेगा? तो CID 1956 की पिक्चर है, उसके अंदर ये गाना रहेगा। नेक्स्ट है, जिसका जूता उसी के सर, दिल है छोटा बड़ा शहर, अरे वाह तेरी बम्बई, ये किस फिल्म का गाना है? तो ये फिल्म गेस्ट हाउस 1959 के अंदर आई थी, उसका गाना रहेगा। किसका? गेस्ट हाउस का। बम्बई कितने टापुओं से मिलकर बना है? तो 7 टापुओं से मिलकर के बम्बई बना है। राजा हरिश्चंद्र फिल्म कब और किसने बनाई? तो राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो है 1913 के अंदर दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। दादा साहब फाल्के को के नाम पर पुरस्कार भी दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में अपने हिंदुस्तान के अंदर। तो ध्यान रखेंगे, 1913 में दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई थी। किस शहर को भारत की फिल्म राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो मुंबई को। नेक्स्ट है, चार्टिज्म आंदोलन क्या था? चार्टिज्म आंदोलन, तो इंग्लैंड में सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार देने के लिए चलाए गए आंदोलन का नाम चार्टिज्म आंदोलन था। नेक्स्ट है, 10 घंटे आंदोलन क्या था? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 10 घंटे आंदोलन। चार्टिज्म आंदोलन जो मताधिकार देने के लिए था, और 10 घंटे आंदोलन इंग्लैंड में कारखानों के काम में घंटे निश्चित करने के लिए चले आंदोलन को 10 घंटे का आंदोलन नाम दिया गया। तो काम के घंटे कारखानों में निश्चित नहीं थे इंग्लैंड में, तो इसके विरुद्ध विद्रोह किया गया था, आंदोलन चलाया गया था, उसको 10 घंटे आंदोलन का नाम दिया गया। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई रहेगी, और राजनीतिक राजधानी अपने को पता है, प्रशासनिक राजधानी अपने को पता है। महानगरों के जीवन की विशेषता क्या थी? तो धुआं उगलती चिमनियाँ, विभिन्न प्रकार की चीज़ों से लगी दुकानें और बड़े बड़े पुल, ये सभी महानगरों की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के प्रमुख औद्योगिक शहर कौन से रहेंगे? लीड्स, मैनचेस्टर और लंदन, ये तीनों ही इंग्लैंड के आरंभिक औद्योगिक शहरों में आ जाते हैं। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन रहेगी। नेक्स्ट है, 1861 की जनगणना के अनुसार लंदन में रहने वाले घरेलू नौकरों की संख्या कितनी थी? तो घरेलू नौकर लंदन में 1861 में 2.5 लाख गिने गए थे। टेनेमेंट्स क्या होता था? तो काम चलाऊ भीड़ भाड़ वाले मकान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से लंदन के संपन्न तबके के लोगों ने मजदूर के लिए नए मकान बनाने का समर्थन किया? तो लंदन के जो संपन्न तबके के लोग थे, उन्होंने क्यों मजदूरों के लिए नए मकान बनाने का समर्थन किया था? ये पॉइंट हमने पहले डिस्कस किए थे। क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी, लोगों की रहने की जगह कम थी, और इसलिए जो मजदूर बस्तियों की गंदी स्थिति के कारण, साफ सफाई की कमी के कारण शहर में बीमारी फैलने का डर था, खस्ताहाल मकानों के कारण आग लगने का भी डर था, और मजदूरों द्वारा विद्रोह किए जाने का डर था। ये सारे ही कारण थे जिनके कारण मकान बनाने का समर्थन संपन्न तबके ने किया। किस शहर के लिए नए फेफड़ों का इंतजाम करने की बात उठने लगी? तो लंदन के लिए। दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल कहाँ चली? लंदन के अंदर चली थी 1863 में। नेक्स्ट है, भूमिगत रेल लाइन को लंदन के लोगों ने क्यों पसंद नहीं किया था? क्यों? क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता था, स्वास्थ्य के लिए खतरा था, और बड़ी संख्या में लोगों के मकान गिरा दिए गए थे, इसलिए इसको पसंद नहीं किया गया। तो उपयुक्त सभी पार्ट इसके ऑप्शन रहेंगे। इंग्लैंड में किस वर्ग के लोगों को छुट्टी के दिन समुद्र के किनारे जाने की सलाह दी जाती थी? तो औद्योगिक मजदूरों को दी जाती थी, उनका स्वास्थ्य सही बना रहे इसलिए।
लंदन में नवंबर 1887 में एक रविवार को किस नाम से जाना जाता है? तो खूनी रविवार के नाम से नवंबर 1887 के रविवार को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर प्रेसिडेंसी शहर था? तो भारत में 3 प्रेसिडेंसी शहर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास रहेंगे। कौन सा शहर 7 टापुओं का समूह था? तो बम्बई रहेगा। भारत में सपनों की दुनिया सिनेमा का विकास सबसे अधिक कहाँ हुआ? सपनों की दुनिया सिनेमा का विकास बम्बई के अंदर हुआ था। बम्बई में सबसे पहले किस उद्योग की स्थापना हुई? तो कपड़ा मिल, जो सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी बम्बई के अंदर सबसे पहले। कब हुई थी ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। आप लोग बताएंगे भारत के अंदर या मैं बात करूं बम्बई के अंदर सबसे पहले सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी। आधुनिक शहर के विकास का इतिहास ज़्यादा से ज़्यादा कितना पुराना होगा? तो 200 साल से ज़्यादा पुराना आधुनिक शहरों का विकास का इतिहास जो नहीं रहेगा। 200 साल, मैक्सिमम 200 साल पहले आधुनिक शहर बसने विकसित हुए थे। 1750 तक इंग्लैंड और वेल्स का हर एक कितने में से एक आदमी लंदन में रहता था? तो हर 9 में से एक आदमी लंदन में रहता था इंग्लैंड और वेल्स का। 1814 से 18 की अवधि जो है ब्रिटेन के अंदर हम बात करें हिंदुस्तान अपने इतिहास के अंदर, अपनी धरती के इतिहास के अंदर प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानी जाती है। बहुत ज़्यादा विनाश इस युद्ध के अंदर हुआ था, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर। तो 1814 से 18 की अवधि का संबंध प्रथम विश्व युद्ध से रहेगा। 2 गुट बने हुए थे, एक सब तो ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया रहेंगे, दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी ये रहेंगे। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कानून कब पास किया गया? 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉम्बी एंड सन। डॉम्बी एंड सन 1848 में लिखी पुस्तक किसने लिखी थी? तो चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस ने डॉम्बी एंड सन पुस्तक लिखी थी। बम्बई को बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी कब बनाया गया? तो 1819 में। 1921 में बम्बई में सूती कपड़े की कितनी मिलें खुल चुकी थी? 85। 1921 में 85 सूती कपड़े की मिल बम्बई में खुल चुकी थी। आर्थर कॉफोर्ड को सन 1865 में किस शहर का पहला नगर निगम नियुक्त किया था? तो बम्बई का नगर निगम इसको नियुक्त किया था। किसको? आर्थर कॉफोर्ड को 1865 में बम्बई का पहला नगर निगम आयुक्त नियुक्त किया गया था। मरीन ड्राइव जो है किस शहर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो मरीन ड्राइव बम्बई के अंदर रहेगा पर्यटन स्थल। टेनेमेंट्स क्या थे? तो भीड़ भाड़ वाले मकान रहेंगे टेनेमेंट्स। आई थिंक बस इतने ही क्वेश्चन है। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, काम, आराम और जीवन समकालीन विश्व में शहर। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। साथ में आगे की वीडियोज़ के लिए आप लोगों को बिश्नोई एजू हेल्पर का ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो एक बार सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और आगे की वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।